बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 23। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेशन बीन्स। सेशन बीन बताया था और उसके टाइप्स को बताया था, ठीक है? तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये पेज नंबर 90 पे है। दी काउंट बीन रिमोट इंटरफेस, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम अपनी बीन का रिमोट इंटरफेस जो है ना वो डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या है, हमने एक पैकेज यूज़ किया हुआ है एग्जाम्पल, और फिर हमने क्या किया, इम्पोर्ट जावा ax.ezbit.static। स्टैटिक का मतलब इसकी तमाम जो फाइल्स हैं वो इम्पोर्ट हो चुकी हैं। जावा इम्पोर्ट जावा डॉट डॉट रिमोट एक्सेप्शन, क्योंकि हम रिमोट इंटरफेस बना रहे हैं। तो रिमोट इंटरफेस जब भी बनाते हैं तो हम रिमोट एक्सेप्शन को ज़रूर जो है ना वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? ओके जी। तो पब्लिक, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, पब्लिक इंटरफेस काउंट। ये हमारे पास यूजर डिफाइन नेम है, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। और एक्सटेंड क्या कर रहा है, ईजेबी ऑब्जेक्ट को। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसने ईजेबी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड क्यों किया है। देखें, मेरी बात सुने। मैंने क्या कहा था कि जो क्लाइंट है ये बीन के साथ कभी भी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, और जो बीन होती है वो क्लाइंट के कंटेनर के अंदर होती है, और कंटेनर के इधर यहाँ पे क्या होता है, ईजेबी ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लाइंट ने क्या करना था, ईजेबी ऑब्जेक्ट से बात करता है, और ईजेबी ऑब्जेक्ट जो है ना फिर क्लाइंट से इंटरेक्ट करती है, ठीक है? इस वजह से हमने यहाँ पे ईजेबी ऑब्जेक्ट को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक मेथड को हमने डिक्लेयर किया है पब्लिक इंट काउंट, और वो वाला काउंट का जो मेथड है ना वो थ्रोज करेगा रिमोट एक्सेप्शन को। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो थ्रोज होता है ना, ये एक कीवर्ड है, ट्राई कैच और थ्रो। ये जो थ्रोज है ना, ये हमें क्या कहता है कि इधर हम, हाँ, ये थ्रोज कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है ये कौन कौन से जो एरर हैं वो जनरेट कर सकता है, और फिर थ्रोज के बाद हम उसे कैच में क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो रिमोट इंटरफेस है उसमें सिर्फ एक बिजनेस मेथड काउंट है, हम इंटरप्राइज बीन क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो अब क्या है, द काउंट बीन बिजनेस मेथड है काउंट का। क्या करेगा कि जो काउंट का एक काउंट का जो फंक्शन है ना, इसके अंदर एक वेरिएबल होगा वॉल के नाम से, कि इसकी वैल्यू को 1 करके इंक्रीमेंट करेगा, कि अगर वॉल की वैल्यू पहले 1 थी तो फिर काउंट में जब फंक्शन काउंट का एग्जीक्यूट होगा तो वॉल की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब दोबारा काउंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फिर वॉल की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है? मतलब काउंट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम अपने इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक हो गया? तो अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले पैकेज एग्जाम्पल इंपोर्ट किया है जावा ax.ezb स्टैटिक। इसमें भी हमने तमाम जो ईजेबी की है ना फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले क्या होगा कि हमने क्या किया है, एक पब्लिक क्लास काउंट बीन बनाई है, और वो इम्प्लीमेंट किसको कर रही है, सेशन बीन को, ठीक है? ये हमने जो थर्ड चैप्टर था उसमें स्टेट लेस का काम किया था, अब हम कौन सी कोडिंग कर रहे हैं, स्टेटफुल की कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जैसे ये सेशन बिन इम्प्लीमेंट हुआ है, तो सेशन बिन हमारे पास बेसिकली क्या है, ये इंटरफेस है। और मैंने आपको, जब हम स्टेटलेस की कोडिंग करते फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 मेथड्स होते हैं, और जब भी हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इसमें जितने भी मेथड्स डिक्लेयर किए होते हैं उसको इसमें डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने वेरिएबल बना लिया पब्लिक इंट वॉल के नाम से, ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। और सेकंड पे हमारे पास एक बिजनेस मेथड हम यूज़ करेंगे, कौन सा, पब्लिक इंट काउंट का, ठीक है? ऊपर हमने उसे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा काउंट। फंक्शन में क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न प्लस प्लस वॉल, इंक्रीमेंट करके वॉल, कि अगर अभी वॉल की वैल्यू 0 है तो इस फंक्शन में आने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपको पता होगा कि जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वो डाटा टाइप जो होती है वो हम जो वो फंक्शन रिटर्न कर रहा था वो करते हैं। तो अब क्योंकि वॉल में हमारे पास इंटीजर है, ये हमेशा 1 2 3 इंटीजर में से ही कुछ रिटर्न करेगा, इस वजह से हमने इसको इंट रखा है, ठीक है? तो अब क्योंकि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है और एक मेथड को हमने डिफाइन कर लिया है,
अब दूसरा मेथड, दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि हमने सेशन बीन को इंपोर्ट किया है, अब उसके मेथड्स को भी डिफाइन करना है हमने। क्रिएट का, रिमूव का, एक्टिवेट का, पैसिवेट का और सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट का हमारे पास मेथड होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ईजीबी क्रिएट में हम एक कीवर्ड जो है ना, एक जो आर्ग्यूमेंट है वो पास कर रहे हैं, और इस फंक्शन में हमारे पास एक ही एरर आ सकता है, एक ही एक्सेप्शन आ सकता है, वो कौन सी है, क्रिएट एक्सेप्शन के। इस वजह से हमने इसे थ्रोस की कीवर्ड के साथ शो करवा दिया, ठीक है। तो दिस डॉट वॉल इक्वल टू वॉल, दिस का कीवर्ड होता है ना, वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको रेफर कर रहा है। अब ये जो दिस डॉट वॉल है ना, ये किसको रेफर कर रहा है, ये जो क्लास का वेरिएबल है, और ये वाला जो वेरिएबल है ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ईजीबी क्रिएट, ये ईजीबी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ईजीबी रिमूव का मेथड है, उसमें हमने सिंपल एक लाइन प्रिंट करवा दी है ईजीबी रिमूव की। फिर एक्टिवेट में हमने एक आउटपुट शो करवाई है, और इसी तरह पैसिवेट में। और ये हमारे पास जो सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट है, इससे भी हमें एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है ctx, या कोई भी यहाँ पे जो नेम है ना वो रख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, नोट द फॉलोइंग अबाउट आवर बीन। द बीन implements the java ax.egb session bean. This means that the bean define all the methods। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्योंकि जावा सेशन बीन को इम्प्लीमेंट किया है, सेशन बीन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, इस वजह से हमें उसमें कुछ ना कुछ मेथड्स डिक्लेयर होते हैं। तो क्योंकि हमने इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, तो इस वजह से वो तमाम मेथड्स को डिफाइन करना ज़रूरी हो चुका है। बेशक हमने उसे डिफाइन किया, लेकिन हमने उसमें कोई इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, बस हमने एक उसमें आउटपुट ही शो करवाई है। क्रिएट में हमने थोड़ा हल्का फुल्का लॉजिक लगाया है। जो हमारा ईजीबी क्रिएट मेथड है वो एक पैरामीटर ले रहा है वीएल बॉल का। क्रिएट मेथड है ना, इसकी बेसिकली क्या जिम्मेदारी है कि इसने क्लाइंट के साथ जो हमारी बातचीत है ना वो स्टार्ट करवानी है। तो जो हमारे पास वॉल मेंबर वेरिएबल है ना, वो कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने जितने भी रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, वो जो है ना वॉल मेंबर वेरिएबल मानेगा ही मानेगा, ठीक है। हमने देखा होगा वो लास्ट मेथड है वो सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट मेथड है। हमारे पास सेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, एंटिटी कॉन्टेक्स्ट होता है, और मैसेज ड्रिवन कॉन्टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम सेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये सिर्फ सेशन बीन्स के लिए इस्तेमाल होगा। अगर हम यहाँ पे एंटिटी कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एंटिटी कॉन्टेक्स्ट होना था, एंटिटी बीन्स होने थे, ठीक है। बात सुने, मैंने क्या कहा कि जो क्लाइंट होता है वो बीन से कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसके अंदर जो है ना वो कंटेनर होता है जिसने बात करवानी होती है। और जब कंटेनर जो है इसको बीन को काम करवाता है, और जब बीन अपना काम कर लेती है, तो उसने कंटेनर को अलर्ट भी तो करना होता है ना कि आई हैव डन माई वर्क, कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो फिर जो कंटेनर है इससे जो रिस्पॉन्स है वो लेके क्लाइंट को वापस करेगा। तो ये जो बीन है, ये बीन ने क्लाइंट कंटेनर को कैसे बताना है, उसके लिए हम ctx सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट में एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ना ये काम होता है कंटेनर को कॉल बैक करने का। तो इसमें हम देख लेते हैं पब्लिक इंटरफेस जावा ax डॉट सेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंड कर रही है जावा ax डॉट ईजीबी कॉन्टेक्स्ट को। मैंने आपको एक और बात बतानी थी, एक क्लास जो है दूसरे इंटरफेस को यूज़ करना चाह रही है तो वो क्या करेगी, उसे इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को यूज़ करना चाह रहा है तो वो क्या करेंगे, दूसरे इंटरफेस को भी एक्सटेंड करेंगे। जैसे एक क्लास ने दूसरी क्लास को यूज़ करना हो तो वो क्या करती है, एक्सटेंड करती है। इसी तरह अगर एक इंटरफेस ने दूसरे इंटरफेस को यूज़ करना हो तो वो एक्सटेंड करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें हमारे पास दो मेथड हैं, हमने डिक्लेयर किए हैं गेट ईजीबी लोकल ऑब्जेक्ट और गेट ईजीबी ऑब्जेक्ट। इससे हमारे पास ईजीबी का लोकल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ईजीबी का लोकल ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, और ईजीबी ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा है कि अगर ये दो मेथड गेट ईजीबी ऑब्जेक्ट और गेट ईजीबी लोकल ऑब्जेक्ट, एक तो ये बीन है ना, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये बीन है, और दूसरी कंटेनर ये है उसके अंदर एक ये बीन है। तो अगर तो ये वाली बीन इस बीन को कॉल करना चाह रही है, या फिर ये बीन खुद को रेफर आउट करना चाह रही है, खुद को पॉइंट आउट करना चाह रही है, तो इसके लिए हमारे पास गेट ईजीबी ऑब्जेक्ट और गेट ईजीबी लोकल ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाले मेथड यूज होंगे। तो जावा में हम क्या करते थे,
कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह रेफरेंस ऑब्टेन कर सकता है, खुद का ही रेफरेंस किस तरह ऑब्टेन कर सकता है दिस कीवर्ड का यूज़ करके। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम में दिखाया है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है दिस डॉट वॉल, इससे क्या हो रहा है कि ये वॉल जो है ना दिस कीवर्ड इस वाले जो ऑब्जेक्ट है ना करंट जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको रेफर आउट कर रहा है, मतलब कि इटसेल्फ को रेफर आउट कर रहे हैं, लेकिन एजीबी में ये नहीं होता। एजीबी में हम दिस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हम दिस कीवर्ड का यूज़ करें, जो बीन है ना एजीबी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज़ करके खुद के रेफर कर सकती है। सही होगी। द काउंट बीन होम इंटरफेस, तो क्या अब हमने अपने स्टेटफुल बीन कोड को कंप्लीट करने के लिए हमने होम इंटरफेस को भी डिफाइन करना है। होम इंटरफेस क्या करता है, क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय करता है एजीबी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब इसकी कोडिंग देखते हैं। सबसे पहले हमने पैकेज यूज़ करना है एग्जाम्पल, फिर हमने इंपोर्ट जावा और ये रिमोट एक्सेप्शन की हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। फिर हमने क्या किया, पब्लिक इंटरफेस काउंट होम एक्सटेंड कर रहा है ईजेबी होम। ईजेबी होम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने होम जो इंटरफेस है ना वो बनाना है, हमने होम इंटरफेस बनाना है। क्योंकि होम इंटरफेस क्या करता है, जो ईजेबी ऑब्जेक्ट है उसको रैपर आउट करता है। तो काउंट क्रिएट इंट वॉल थ्रोज करेगा हमारे पास एक रिमोट एक्सेप्शन को और दूसरा क्रिएट एक्सेप्शन को। जहाँ पे भी हम क्रिएट का मेथड यूज़ करेंगे ना उसमें क्रिएट एक्सेप्शन ज़रूर आएगी। ठीक है, थ्रोज का मैंने आपको बता दिया है। द काउंट बीन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, अब हमें क्या चाहिए कि जितनी भी हमारी जावा फाइल्स हमें चाहिए थी ना वही हमें मिल गई हैं। किसको डिफाइन करना है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को डिफाइन करना है। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है ये जो हमारा टूल होता है वो हमें बिल्ट इन करके देता है, खुद से ही ऑटो जनरेट करके देता है। ये मैंने बता दिया था आपको ये कैसे ऐड हुई है प्रीवियस लेक्चर में। और ईजेबी जार फाइल क्या है, ये जितनी भी फाइल्स हमारे पास होती हैं उसको एक फाइल में ऐड करता है, मतलब ये पैक करता है तमाम फाइल्स को। मैंने तमाम प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हुआ है। इंटरप्राइज बीन है, सेशन है, ईजीबी नेम क्या होगा कि हमारा जो स्टेटफुल कोड है, स्टेटफुल सेशन बीन बनाने है उसका नाम काउंट होगा। और एग्जाम्पल डॉट काउंट होम, होम इंटरफेस के लिए ये तमाम जो है रिमोट में हमारे पास होगा एग्जाम्पल डॉट काउंट। ईजीबी क्लास होगी काउंट डॉट बीन। और ये हमारे पास सेशन टाइप कौन सी है, प्रीवियस में हमने स्टेटलेस बनाई थी, ये हमारे पास स्टेटफुल होगी। और ट्रांजैक्शन टाइप हमने कंटेनर रखेंगे, हम चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे। और ये सेशन क्लोज हो गया इंटरप्राइज बीन और ये जार फाइल, ये तमाम टैग क्लोज हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये एग्जाम्पल का फोल्डर होगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले काउंट होम होगा, काउंट होम के बाद एक काउंट का फाइल होगी और एक हमारे पास काउंट बीन की फाइल होगी। ठीक है, आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।